तो गाजा में इजरायली सेना की अग्नि परीक्षा जारी है। हमास के खिलाफ इजराइल ने सीमा पर पूरी तैयारी की हुई है। टैंक ही नहीं बल्कि बख्तरबंद वाहन भी सीमा पर तैनात हैं। बख्तरबंद एसीवी में एक साथ 10 जवानों को ले जाया जा सकता है। वॉर जोन में उस बख्तरबंद वाहन में से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिर्फ टैंक ही नहीं तैयार है बल्कि आर्मर कैरियर व्हीकल भी तैयार है, जिस पे सोल्जर को बैठाकर बख्तरबंद गाड़ियां इस तरह से बॉर्डर पे या दुश्मन के क्षेत्र के अंदर ले जाती हैं। टैंक के अलावा इस तरह के व्हीकल भी तैयार हैं। इसमें 10 से 12 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। अलग अलग मॉडल के मुताबिक आपको गन दिख रहा होगा और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये शीशे जैसा, ये बुलेट प्रूफ है। इससे सोल्जर जो अंदर बैठे होते हैं, जो इसको चला रहा होता है इस व्हीकल को, वो देखता है कि पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए गाजा के अंदर घुसना हो किसी शहर में, सोल्जर इसी तरह की गाड़ियों से घुसते हैं और इधर से घुसते हैं। कैमरा पर्सन करम से बताते हैं, करम आप दिखाइए। यहाँ से सोल्जर अंदर घुसते हैं, वो तमाम प्रोटेक्टेड जैकेट के साथ होते हैं, हेलमेट के साथ होते हैं और 10 से 12 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। और यहाँ बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इस तरह की गाड़ियाँ तैनात हैं। इससे जाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर दुश्मन उन पे आरपीजी भी छोड़े, फायरिंग करे, तो सोल्जर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ये बख्तरबंद है और अपने मुताबिक, अपनी सुविधा के मुताबिक अंदर बैठे बैठे फायरिंग की जा सकती है। बड़े बड़े फायरिंग यहाँ से किए जा सकते हैं। तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, एक नहीं कई, इधर देखिए, इधर भी लगी हुई हैं। गाजा सीमा यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे ही इजाज़त मिलेगी इन्हें, यहाँ जो टुकड़ी तैनात है, उन्हें जैसे ही इजाज़त मिलेगी ये लोग अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ हमें 3 दिखे हैं, दूसरी तरफ भी 2-3 तैनात है। तो इसी तरह की गाड़ियाँ लगातार तैनात है गाजा की सीमा के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उत्तरी गाजा में लगातार आईडीएफ का अभियान जारी है। लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ इस लोकेशन पे न्यूज़ 18 इंडिया पहुँचने वाला, बॉर्डर के उस लोकेशन पे जहाँ से टैंक और आर्मरी व्हीकल लगातार तैयार हैं और बीच बीच में हमला भी करें, इन टैंकों का बीच बीच में इस्तेमाल भी होता है। ये तैयार भी हैं अंदर जाने के लिए। और न्यूज़ 18 इंडिया पहला चैनल है जो युद्ध भूमि के अंदर से, जहां से टैंक से गोले छोड़े जा रहे हैं, जहां गाड़ियां भी तैयार हैं गाजा के अंदर जाने के लिए, आपको हम वहां से तस्वीरें लाकर बता रहे हैं कि कैसा युद्ध चल रहा है और किस तरह से तैयारी है। सैकड़ों हजारों की संख्या में टैंक और आर्मरी व्हीकल तैनात किए गए हैं बॉर्डर पे। गाजा के अंदर तो घुस चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पे भी तैनात हैं। चाहे बैटल फील्ड टैंक की बात करें या फिर आर्मरी व्हीकल की बात करें, वो तैनात हैं सीमा पर और अपने जवानों को अंदर ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ने पे। हालांकि गाजा सिटी हो या दूसरे शहरों, वहाँ लगभग कब्जा कर लिया है। गाजा सिटी के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है और इन बख्तरबंद गाड़ियों को जब भी आदेश मिलेगा, इस पर 10 जवान सवार होकर गाजा की सीमा के अंदर घुस जाएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान ईरान के 2 बहुत बड़े हथियारों को लेकर इजरायल और अमेरिका में रिपोर्ट पहुंचने वाली है। इजरायल को डराने के लिए ईरान ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ईरान ने अपने 2 बहुत ही खतरनाक वेपन सिस्टम को अब तक छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अचानक इन्हें सामने लाकर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। एक तरफ गाजा पर बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दौरे ने इजरायल को खौफ से भर दिया है। एक तरफ इजरायल पर बम गिर रहा है, दूसरी तरफ ईरान से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की सेना का दिल बैठा दिया है। एक तरफ गाजा से उठता धूल और बारूदी धमाके का धुआं है, दूसरी तरफ तेहरान का हाई प्रोफाइल अड्डा है, जिस पर इजरायल से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें हैं। इस अड्डे में क्या है, उससे पहले गुस्से से उबलता हुआ पश्चिम एशिया देख लीजिए।
ये ईरान की राजधानी तेहरान है। इजरायल का झंडा जलाया जा रहा है। गाजा में बमबारी, करीब 13,000 लोगों की मौत और इनमें 5,000 बच्चों की लाशों को देखकर पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा है। तेहरान में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को उस अड्डे पर जाना पड़ा जहां ईरान के सबसे खतरनाक हथियार रखे गए हैं। यहीं से निकली ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने है ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन, जिसका नाम है गाजा। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खास बात कि ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद अब इजरायल की बमबारी के बीच गाजा ड्रोन को दुनिया के सामने एक बार फिर लाना, ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश है। खासकर जब इसके साथ खामनेई की फोटो पूरी दुनिया में वायरल की जा रही है। लेकिन खामनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इजरायल से ज्यादा अरब वर्ल्ड के वो देश हैं जो इस वक्त गाजा पर बमबारी को देखकर खामोश बैठे हुए हैं। मुसलमान توی مجامع و توی اظهارات و اینها محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن.